ये लो जवेरिया। आज तो बहुत थक गए हम। हाँ जवेरिया, सही कह रही हो, लेकिन शुक्र है काम तो अच्छा चल रहा है ना। मगर दिलान की तरफ नहीं जा पाए हम लोग। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम नहीं जा सकोगे। दराज खोलो। क्यों भाई, क्या है इसमें? ये क्या है जवेरिया? तुम्हें दिलान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हद करती हो जवेरिया, ये सब मैं जाकर खुद ले लेता ना। तुम खुद को क्यों धक्का रही हो? हाँ अरे मेरी जान, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? हाँ, आखिरी वक्त में कोई ना कोई मामूली सी चीज लेकर चले जाओगे। हाँ, वैसे ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काफी जाने लगी हो तुम मुझे। हाँ अच्छा हुआ ना जवदत कि मैंने जाकर खरीद लिया। वैसे भी दिलान का बच्चा मेरा भी तो भांजा है ना, मेरी भी जान है। मैंने सोचा कुछ मेरा हिस्सा भी हो। बहुत अच्छा किया तुमने जवेरिया। मुझे हक करने दो। मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, हमारा बेबी डिस्टर्ब हो गया क्या? हाँ? आखिर वो क्या तस्वीरें थी? अब बहुत तजस्सुस हो रहा है, देखना पड़ेगा मुझे। कहाँ रखा है फोन? उसने तो तकिए के नीचे रख दिया है। अब ये फोन कैसे निकालूं यहाँ से? ये क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हारा कंबल हटा हुआ था, ठीक कर रही थी। शब खैर। शब खैर। आखिरकार दुरुस्त फैसला हो ही गया। जाहिर है ये तो होना ही था। हाँ, मुकाबला बहुत सख्त था, मुबारक हो। वैसे भी मुझे मालूम था तुम ही जीतोगी। वाकई में? एब्सोल्युटली। बस तुम्हें खुश करने के लिए इस मुकाबले में शरीक हुआ। बहुत स्वीट हो तुम, ये जानते हो ना। लेकिन तुम जितना नहीं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? ऑफिस से कॉल आ रही है। रात के इस वक्त क्या हो सकता है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बारान साहब, इस वक्त फोन करने के लिए माजरत चाहती हूँ। अगर जरूरी ना होता तो तंग ना करती। इट्स ओके, बात क्या है? आपको कल सुबह होते ही बुरसा के लिए रवाना होना होगा। ये कहाँ से आ गया? मेरा जाना जरूरी है क्या? जी सर, क्लाइंट ने इसरार किया है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, डिटेल्स भेजें मुझे। कोई परेशानी की बात है? शायद। कल मुझे बुरसा जाना होगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, दोनों चलते हैं। काम का मामला है दिलान, और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। ट्रैवलिंग ठीक नहीं तुम्हारे लिए। प्लीज यकीन करो, मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ मैं। सबकी तवज्जो मुझ पर ही है, और वहाँ हम एक साथ होंगे। क्या ये बेहतर नहीं? ठीक है, जैसा तुम चाहो।
चलते हैं साथ में। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया बारान। देखना ये ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार होगा। तो चलो वक्त पर सो जाएं, सुबह जल्दी निकलना होगा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। अपना सामान पैक कर रही थी मैं। गुड मॉर्निंग। सारी चीजें रख ली हैं मैंने। छतरी भी ले ली है। वेदर अपडेट में बारिश है, कहीं भीग ना जाए। डिलान, तुम ना जाओ तो अच्छा है। अब बुरा मत मनाना, बिला वजह थक जाओगी, तकलीफ होगी। जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर ये सफर मेरे लिए अच्छा होगा। प्लीज मना मत करो। ठीक है। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ। तो बारान करावे बूढ़सा जा रहा है। हाँ, अब बहुत मजा आ रहा है। शायद मेरा प्लान एकदम ठीक चल रहा है। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उसका हिसाब तो देना होगा, जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने मेरी शाख तोड़ दी, मैं तुम्हारा पूरा दरख्त जड़ से उखाड़ दूंगा बारान करावे, जड़ से उखाड़ दूंगा। अब मैं ये इसे कैसे दूं यार? एकदम से तो नहीं दे सकता ना। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मतलब वो तुम्हारा पिछले दिनों क्लिप गिर गया था ना, वो बालों पे जो लगाते हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए नया ले लूं। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। यार हारून, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। कैसा शुक्रिया? ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया।
गिरा हुआ है फोन। हाँ, तस्वीर डिलीट कर दी। मैसेजेस भी डिलीट कर दिए। आखिर क्यों डिलीट किया सब? ये तुम क्या कर रहे हो फरात? कौन है ये सरताप? तुमने उसके मैसेज क्यों डिलीट किए? तस्वीर क्यों डिलीट की? हारून का रवैया अलग क्यों लग रहा है मुझे? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा। आओ। क्लिप गिर गया था ना, वो बालों पे जो लगाते हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए नया ले लूं। कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूं जिससे वो मोहब्बत करता है। तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाना कितना मिस कर रही थी। मैं भी। खुशी है कि तुम साथ हो। शुक्र है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मरते दम तक। बहुत मजा आएगा हमें। अचानक के ट्रिप्स हमेशा ज्यादा मजे के होते हैं। मेरी एक मीटिंग है वहां, याद रहे। इतना तो होना ही चाहिए। मीटिंग का बहाना ना होता तो हम यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाते। मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। ठीक है। रुको एक मिनट। क्या हुआ, कोई मसला है? लगता है मैं अपना फोन ऊपर ही भूल आई हूँ। नहीं है। अगर तुम वेट करो तो मैं ऊपर से ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी में मत जाना। डरा ही दिया था इसने तो। गुड मॉर्निंग बारान साहब, मैं उतलू साहब की असिस्टेंट आसली बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। उतलू साहब अचानक बीमार हो गए, तो इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या वाकई?
अब कैसे हैं वो? अब बेहतर है, लेकिन आज पूरा दिन अस्पताल में गुजरेगा। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। जी जी, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से उनकी खैरियत पूछ लीजिएगा। जी जरूर जनाब, खुदा हाफिज। तो चले हम? अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ है? उत्को साहब बीमार हो गए हैं तो मीटिंग कैंसिल है। सच कह रहे हो? ज्यादा बीमार तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा बीमार नहीं है, लेकिन अब हम किसी और जगह चलते हैं। बोरसा जाना जरूरी नहीं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ हम हों अकेले। क्या ख्याल है? नहीं जानती, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसा करते हैं कि हम कहीं नहीं जाते हैं। ना जाने क्यों, शायद कोई बेहतरी हो इसमें। मेरा दिल नहीं मान रहा। Are you sure? बिल्कुल। तो ठीक है, किसी और दिन का प्लान करते हैं। आ जाओ। खैरियत है बेटा? गए क्यों नहीं? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। उत्को साहब की तबीयत खराब थी, मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा, फिर ठीक है। अफसोस है, पुरसा के वो मशहूर कबाब को तो मिस कर रहे होंगे आप। जी हाँ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहा मैंने। इंशाल्लाह अगली बार साथ जाएंगे। वैसे भी अच्छा हुआ अनहेल्दी चीजें नहीं खाई आपने। अच्छा ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, जरा इजाजत दीजिए। मुझे इजाजत दें, अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटी। नसीब में नहीं था बेटा। वाकई बाबा, नसीब में नहीं था। हाँ, वैसे हमारे आदमी ने खबर पहुंचाई है कि उसने अब 2 से दोस्ती कर ली। गुड। बस उससे कहिए कि थोड़ा एहतियात करे। कह दिया मैंने उसे। उसका भरोसा जीत कर आहिस्ता आहिस्ता उगलवाएंगे, जल्द पता चल जाएगा। आखिर तुम्हें किस बात का इतना तजस्सुस है? कितनी बार कहूं तुमसे, ये सरताब नामी औरत कौन है? और तुमने वो सारी फोटोज डिलीट क्यों कर दी? बताया तो था तुम्हें, काम के सिलसिले में कांटेक्ट है। उसने गैर जरूरी तस्वीर भेजी और मैंने डिलीट कर दी। अब हर तस्वीर को मैं संभाल के तो नहीं रखूंगा ना। डिलीट तो करते हो, लेकिन यूं जैसे अभी चोरी पकड़ी गई हो फौरन तो डिलीट नहीं करते ना। तुम भी नकुल, मैं गैर जरूरी मैसेजेस आते ही डिलीट कर देता हूँ। तुम्हें इसमें मसला क्या है? वैसे भी फर्ज करो कुछ होता भी तो क्या फर्क पड़ता? तुम तो वैसे भी तलाक ले रही हो, तो फिर तुम्हारा इतना दिलचस्पी लेना मेरी समझ नहीं आ रहा। तो क्या हुआ अगर तलाक हो रही है? अभी तो नहीं हुई ना फरात कारबे। याद रखो, मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मुझे चीट करो फरात। अस्तगफिरुल्लाह गुल, ये आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? ये अल्फाज तुम्हें सूट करते हैं क्या? तो फिर तुम मुझे मजबूर मत करो, समझे? अच्छा, तो मैंने मजबूर किया है तुम्हें? हर चीज का इल्जाम आखिर मुझ पर क्यों आ जाता है? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। हाँ, हर चीज का कसूर तुम्हारा ही है। नहीं तो क्या मैं कसूरवार हूँ?
बस इतना ही कहा था, तलाक तक सुकून से रहो। क्या ज्यादा मांग लिया था? देखो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करूंगा। इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं मैं। तुम्हें अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। जिस जौहर से तुम तलाक ले रही हो उससे हसद करने का कोई फायदा नहीं। कौन? मैं तुमसे हसद कर रही हूँ और तुमने मेरी बातों का यही नतीजा निकाला। शायद तुम चाहते हो कि मैं ऐसा महसूस करूं। हो भी सकता है ऐसा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करूं और कुछ नहीं। सारा मसला इज्जत नफ्स का ही तो है। एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम बच निकले बारान। अब आगे की सूरत हाल बताते हैं। क्या इतनी जल्दी भी अच्छी खबर आ सकती है? शायद। बिल्कुल आ सकती है बॉस। मुझे नहीं लगता। हाँ तो क्या खबर है हसन, बताओ। जवाहिर साहब, बारान जिस आदमी से मुलाकात करने वाला था, उसने मीटिंग कैंसिल कर दी है। ठीक है हसन, ठीक है। अगर अच्छी खबर के लिए फोन करते तो हैरत होती। चलो खैर, अच्छी तरह नजर रखो। बारान जरूर निकलेगा मीटिंग के लिए। निकलेगा तो जरूर जवाहिर साहब, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बस सोचा कि इस बारे में आपको इत्तला दे दूं। अब अगर मुझे फोन करोगे तो अच्छी खबर ही होनी चाहिए हसन। जरूर जवाहिर साहब, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा दिन गुजरे आपका। ये जवाहिर तो अब हद से गुजर रहा है। देखते हैं ये मामला कहां तक जाएगा। जवेरिया, मैं ये कह रहा था कि हमने दिलान की तरफ जाने का सोच तो लिया, मगर उससे तो हमने पूछा ही नहीं। क्या पता वो कहीं मसरूफ हो या डॉक्टर के पास जाना हो। ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल जैवदत। तो तुम उसे फोन करो। हाँ, करता हूँ मैं। हेलो भाई। कैसे हो दिलान, ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप लोग कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी ठीक है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कॉल करके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। और हाँ, पूछना था तुम फ्री हो या नहीं, हम मिलना चाह रहे थे। भाई मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जरूर आए मिलने के लिए। ठीक है। और दिलान, मैं इस बार अकेला ही आऊंगा, ठीक है? जवेरिया की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए जवेरिया को आराम की जरूरत है। तुम जानती हो ना, आजकल तबीयत एक जैसी नहीं रहती। मैं तो खुद भाभी को कॉल करने वाली थी, बस उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो हम बाद में मुलाकात कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो भाई मैं आपके आने का इंतजार करूँ ना? हाँ मेरी बहन, मैं आऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, मेरी तरफ से कुछ खास चाहिए तो? नहीं भाई, बस आप आ जाएं। ठीक है, तुम्हारी भाभी की तरफ से बहुत सारा प्यार। चलो मैं आता हूँ फिर, ठीक है? ख्याल रखना। भाभी को मेरा सलाम कहना। मेरी प्यारी भाभी, तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है। या अल्लाह, अचानक। खैर कोई ठंडी चीज पी लेती हूँ। जैवदत, दिलान ने कुछ कहा जब तुमने उसे बताया कि मैं उससे मिलने नहीं आ सकती? नहीं जवेरिया, कुछ नहीं। नाराज तो नहीं हुई वो, लेकिन थोड़ा सा उदास हो गई थी। तुम्हें तो पता है वो तुम्हें कितना चाहती है।
जवेरिया, तुम दिल छोटा मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। चलो अब मैं निकलता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं मेरी जान, कुछ नहीं। ये तो जरा ठहरो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? वाकई मैं तो भूल ही गया था जवेरिया, तुम हो तभी तो सब ठीक है। कहते हैं इस हालत में औरतें भूल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो मैं होकर आता हूँ, ठीक है? ख्याल रखना अपना, बाय। जयवदत्त, हाँ? रुको मैं भी चलती हूँ, जरा तैयार हो जाऊं। ठीक है। मजे का लगा ना शरबत? बहुत शुक्रिया कदर आपा, अब जाके सुकून मिला। देखो ये भी बनाई है, गरम गरम और ताजा कुकीज हैं। ये तो काफी मजेदार है, मजा आ गया। मैं पहले इतना मीठा तो नहीं खाती थी। जब मेरी गुल होने वाली थी ना, तब मैं भी बहुत मीठा खाती थी। वो कहते हैं ना कि मीठा खाओ तो बेटा होगा और खट्टा खाओ तो बेटी होगी। तो मैंने भी सोचा कि इतना मीठा खा रही हूँ तो बेटा ही होगा मेरा भी। लेकिन आखिर में हुआ क्या, गुल पैदा हुई। समझ लो बेटी, ये सब नसीब का खेल है। मीठा खाओ, खट्टा खाओ, जो दिल करे खाओ, बस हद में रहकर। ये बहुत नाजुक वक्त होता है, हर चीज बहुत देखभाल कर खानी होती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करेगा। कदर आपा, आपने सही कहा, डाइट बहुत अहम है इस नाजुक वक्त में। मुझे ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी देर पहले भाई की कॉल आई थी, मिलने आना चाहते हैं। हाँ जरूर आए। डाइट की बात कर रही थी, क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी। लो ये लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दिलान, उफ, ठीक है, नहीं खाती। इसका बोरिया बिस्तर यहीं किचन में ना डाल दें कदर आपा। क्या वाकई हारून मुझे पसंद करता है? लेकिन मैं ये पता लगाऊं कैसे? रुको जरा, अभी पता चल जाएगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा कौन सा कलर जचता है? वैसे जहां तक मेरा अंदाजा है येलो। इससे ज्यादा अच्छा कलर तो कोई हो ही नहीं सकता। इस लड़की को भी ना हर अजीबो गरीब चीज ही भाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है हारून? हाँ, किस बारे में? मुझसे दरअसल पूछा गया कि मर्दों पर कौन सा कलर अच्छा लगता है। मैंने येलो कह दिया,
तुम्हारा क्या ख्याल है? देखा जाए मेरे हिसाब से तो हर इंसान की अपनी पसंद होती है। येलो कलर में ऐसी तो कोई खराबी नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सच कहूँ तो मुझे तो बच्चों जैसा लगता है। मुझे लगता है अगर कोई मर्द सर से पांव तक पीला लिबास पहने और अगर उस पर काले रंग के छींटे भी लगा ले तो वो बिल्कुल मक्खी जैसा लगेगा। वाज़ेह हो गया कि इसके दिल में मैं नहीं हूँ, वरना ये फौरन कह देता कि मुझे पसंद है। ठीक है, फर्ज करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें येलो स्वेटर गिफ्ट करे, तो क्या तुम पहन लोगे उसे? कभी नहीं पहनूंगा। पहली बात तो यह है कि उसने कभी मुझे पीला रंग पहनते हुए भी देखा है जो वो मेरे लिए लेकर आएगी। अरे फर्ज करने को कहा है, उसने दिल से दिया है। अच्छा चलो येलो नहीं, ऑरेंज कलर फर्ज कर लो। हाँ, अरे तो सीधा सीधा पिंक कलर ही दे दे। वो कलर मुझे पसंद भी है, उसे मेरी पसंद भी तो जाननी चाहिए। यूं ही मनमानी नहीं करनी चाहिए। हिसाब भी गड़बड़ हो गया सारा। भाई की जान, भाभी आप? दिलान, तो आप आ ही गईं। खुश आमदीद, बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। आपने क्यों सहमत की? हाय अल्लाह, बहुत शुक्रिया। यानी आप दोनों का शुक्रिया। अच्छा चले अंदर चलते हैं। क्या हुआ? जवेरिया, हम यहाँ अपनी बहन को मुबारकबाद देने आए हैं, ठीक है? चलो आओ अंदर चले। आपका आना अच्छा लगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलिए आइए अंदर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ जवेरिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। अल्लाह खैर आफियत से माँ बाप के साए में बड़ा करे। आमीन। आपको भी मुबारक हो। आमीन। भाई और भाभी मुबारकबाद देने आए हैं। क्या आप हमारे साथ बैठेंगी?
बड़ी नवाजिश इनकी। मुझे एक फलाही इदारे जाना है। पिछली बार जब मैं हलवा बांटने गई थी तो मुझे कुछ कमी नजर आई थी, इसलिए उनके इंचार्ज से बात करना है ताकि बच्चों को आगे कभी परेशानी ना हो। कितना अच्छा सोचा है आपने, अल्लाह आपको अजर दे। शुक्रिया। आप लोग बैठिए। चलिए उस तरफ आइए। रेस्टोरेंट में सब कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, यानी हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है। हमारे पास डाइनिंग भी है और टेक अवे भी। अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। कभी कोई परेशानी या जरूरत हो तो फोन करना मुझे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। दिलान मेरी जान, तुम्हारा केक बहुत याद आ रहा था मुझे, कितना मजेदार है। सुकून से खाएं भाभी, मुझे भी कीमे वाला रोल बहुत याद आ रहा है और आपके हाथ के बने हुए दूसरे खाने भी। अरे मेरी जान, पता होता तो ले आती, याद ही नहीं रहा बिल्कुल। नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अरे मेरी जान, क्या हो गया, मैं बना लूंगी और जरदत से कह दूंगी, वो तुम्हें ला कर दे देगा, ठीक है? और हाँ, मेरी कजन भी तो आई हुई है, यास्मीन, तुम्हें याद है ना, वो यहाँ आ गई है। वो रेस्टोरेंट में भी मदद कर रही है और साथ ही साथ घर के कामों में भी। वो बहुत ही अच्छे वक्त पर आ गई है। काम और घर में मदद मिल गई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी हो गई। अच्छा दिलान, ये रेसिपी दे दो, यास्मीन रेस्टोरेंट के ग्राहकों के लिए बना देगी, सच में हाथों हाथ बिकेगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आपको सारी रेसिपी टेक्स्ट कर दूंगी। भाभी, आपको बहुत याद किया। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मुश्किल दिन गुजरे, दिल बहुत उदास था। दिलान देखो कितना वक्त गुजर गया, ना हम मिल पा रहे थे और ना ही सही से बात कर पा रहे थे। वाकई बड़े मुश्किल दिन थे, लेकिन मैं भाई साहब की खैरियत पूछती रहती थी। अब आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है ना? तुम्हें मैं क्या बताऊं दिलान, वो ही रेस्टोरेंट जाती हूँ, फिर घर आ जाती हूँ, और देखो अब तो डिलीवरी का वक्त भी करीब आ रहा है। तुम दुआ करना, और साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है। यास्मीन के आ जाने से काफी मदद हो रही है मेरी, कोई मसला नहीं है। तुम सुनाओ, कैसी हो, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अभी तो शुरुआत है और मुझे आपसे कुछ मशवरे भी लेने हैं। अच्छा ये बताओ, मतली वगैरह तो नहीं हो रही तुम्हें? बहुत अच्छे बने, सब आपके हाथों का कमाल है। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं तस्वीरें ही ना देखता तो अंदाजा ही नहीं हो पाता कि कितना खूबसूरत होगा। यानी मेरी तवक्को से भी ज्यादा अच्छा निकला। और क्या कहूं, अब तो देखे बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। देखने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, बहुत अफसोस है तुम पर। ठीक है, चलो फिर बात होती है। गुल, मुझे कुछ काम है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ जाओ ना, जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? ये क्या बात हुई है? आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता, ना तुम ठीक से सलाम दुआ करती हो। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा, काम आसान हो, खुश हो गए? हो गया खुश। तो बताओ फिर, कैसा जा रहा है बाप बनने का एक्सपीरियंस? फिलहाल तो आगाज है, आगे देखते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कुछ ही दिन में एक्शन शुरू हो जाएगा। कैसा एक्शन? मतलब कभी टीवी देखते हुए अचानक रोना, कभी बिला वजह गुस्सा आ जाना, और कभी चिल्लाना, शोर मचाना। बस इतना ही कहूंगा फिलहाल मेरे भाई। कोई बात नहीं, थोड़े से ही दिन हैं, बस इनकी सेहत अच्छी रहे तो सब हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
अरे क्या सरगोशियां चल रही हैं आप दोनों के दरमियान? कुछ नहीं जवेरिया, यानी ये बाबा बनने वाला है ना, तो इसको मैं मशवरे दे रहा था कुछ। और क्या मशवरा दिया जा रहा है? असल में मशवरा नहीं था, बल्कि बता रहा था यही कि ये वक्त कितना खूबसूरत और हसीन होता है और इसे हमें एंजॉय करना चाहिए। सच कहा, हमें इन दिनों की कदर करनी चाहिए। सच में अगर किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह देना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी यही कहूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे जाना है तो। हाँ हाँ बिल्कुल। बरान, वो दरअसल मेरी गाड़ी वर्कशॉप में है, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ ले जाओ। शुक्रिया।